हाँ, तो वो बीच में कोई कॉल लफड़ा लसन हो गया था, तो कोई कुत्ते का बच्चा मुझे कॉल करके परेशान कर रहा था, और वो कोई मेरा दोस्त नहीं है, वही ऐसे ही स्पैम कॉल वाले हरामजादे होते हैं ना वो। और मैं स्पैम कॉल वालों के साथ बात करके इंग्लिश इंप्रूव करता हूँ अपना, तो वो मेरा एक टैलेंट है, ठीक है। मैं कहाँ था, खाने की बात। हाँ देखो यार, खाना तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, एंड इट्स अ ब्लडी एसेंशियल्स के लिए, लड़का हो या लड़की हो फ़र्क नहीं पड़ता, खाना बनाना आना चाहिए, मेरा सिंपल रूल है। कभी मैं बाहर गया हूँ और तुम खाना बना दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, आई विल गेट टू टेस्ट यू। ओके दैट साउंड सेक्शुअल टू मच, बट इन द सेंस तेरा खाना टेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। हाँ तुझे भी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खाना टेस्ट करूँगा, अगर कहीं तू बाहर गई है और मैं घर पे पहले आ गया तो मैं खाना बना दूँगा, तुम आके टेस्ट कर लेना, अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा। एंड अगर जिस दिन लगता है हम दोनों का खाना बकवास है, ऑर्डर कर लेंगे बाहर से, क्या हो रहा है। एंड माई मम मेक्स वेरी गुड फूड, क्या पता तुम्हारी मम्मी भी अच्छा ही बनाती हो, कभी वहाँ से लेकर आ जाएंगे खाना। वर्क्स एवरी वे ना, कहीं से भी लेकर आओ, खाना है बस। आई एम नॉट सीरियसली इनटू द आइडिया दैट कि औरत को किचन में ही रहना है, ऐसा कोई बकवास नहीं करता मैं। बट आई बी मोर हैप्पी इफ़ यू डू ऑल फेमिनाइन थिंग्स अदर देन बीइंग मैस्कुलिन, क्योंकि मुझे मर्दाना औरतें पसंद नहीं है। अब तो बोले ये कैसा बात हुआ, मर्दाना औरत, आई विल गिव एन एग्जाम्पल। ओके, चिल्लाना, पति को टॉन्ट करना, पति या बॉयफ्रेंड इंटरचेंजेबली डजंट वर्क एनीवे, तो ठीक है, बॉयफ्रेंड को टॉन्ट करना और फिर तुम्हारे मर्द को दूसरे मर्द के सामने गिराना, एंड ऑल्सो चीटिंग, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो फिर यू शुड बी डूइंग देम। अगर तू कर रही है फिर बहनचोद तो मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स हैं विच अप्लाई फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली मी, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। इफ़ समबडी इज़ अंडर प्लेइंग इट, वो कुछ और सोच के कर रहा है तो सोच ले। एंड एटिकेट्स तो साला सबको पता ही है ना, डोर पकड़ना, जैसे डोर पकड़ना नहीं, डोर खोलना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या फिर वाइफ के लिए, वो अगर उसकी पल्लू या फिर साड़ी नीचे ज़्यादा घिस रही है ज़मीन पे तो उसको हेल्प करना ठीक करने के लिए, साड़ी वगैरह उसके साड़ी के प्लीट्स को बांधना। अब मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा, मुझे आता है, मैं नहीं बांधता, किसी और के लिए बांधवा था मैंने, बांधाया था मैंने, तो मुझे पता कैसे करना है। एंड इट्स नॉट सो टफ, 2 मिनट में लग जाता है साड़ी। और वो प्लीट्स जो होती हैं वो फोल्ड करना ज़्यादातर लड़कियों को नहीं आता, तो मैं वो कर देता हूँ। मेरी दीदी के लिए किया था, कज़न दीदी, मेरी मामी के लिए किया है, मम्मी के लिए किया है, तो हाँ। और तुम लोगों को लग रहा है यार, अक्सर मैं अपने ज़्यादातर लेडीज़ इन द सेंस फैमिली में लेडीज़ के बारे में बात करता हूँ, मर्द के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि एक एज तक मैं मर्दों के साथ ज़्यादा घूमता था, ऐसा नहीं है। आई यूज़ टू रोम विद माई अंकल्स एंड मेरे अंकल्स के साथ ही ज़्यादा घूमता था, लेकिन फिर भी मेरा हमेशा माइंड हमेशा मेरे फीमेल फैमिली मेम्बर के साथ ही लगता था, क्योंकि बचपन से ऐसा था ना। मैं देखो, मैं इज़्ज़त करता हूँ मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेल फैमिली मेम्बर्स की, लेकिन ऐसा नहीं है आई एम ऑल्सो हाइपर सेक्शुअल। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, मुझे लड़कों से घिन आती है। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू, ठीक है। तो घिन आती है, ऐसा नहीं कि मैं ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है यार, इससे क्यों करना है बात, मुझे नहीं करना, मुझे ऐसा घिन आता है, ठीक है। इट्स टिपिकल, क्योंकि सब मर्दों को आता है, पता नहीं, मेरे को तो आता है भाई बहुत ज़्यादा घिन। और मुझे कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें जो, देख यार, लड़कियों का स्मेल अच्छा लगता है मुझे। अब तुम पूछोगे लड़कियों का क्या स्मेल है, लड़कियों का एक्चुअली स्मेल होता है। अगर तुमने बॉयज़ हॉस्टल में गुजारा है ज़िंदगी, तो तुम्हें पता है औरतों में स्मेल आता है एक अलग तरह का, एंड इट स्मेल्स वेरी गुड। हम मर्दों को उसे कहते हैं फेरोमोन्स कहते हैं उसको, ठीक है, वो है। तो मर्दों को वो स्मेल अगर अच्छा लगता है तो फिर तू सोच ले सही में। अगर कोई मर्द तेरे साथ बहुत ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा है, गर्ल्स लेडीज़ चिपकने की कोशिश कर रहा है, ही मीन्स ही लव्स योर स्मेल, ओके, तो ही इज़ ट्राइंग टू बी विथ यू। हम मर्दों का सिस्टम ही ऐसा है भाई। देखो, हम किसी औरत के साथ तब तक बात नहीं करते जब तक हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तू मान ना मान, बिकम माई मेहमान, आई डोंट केयर। तो मेरे को गोली बंदूक की गोनों पे पूछेगा ना, यही बोलाऊँगा मैं, ठीक है। अगर लड़की में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम उससे बात नहीं करने वाले। एंड इट्स नॉट अबाउट कलर और स्किन कलर, ऐसा कुछ नहीं, हम रेसिस्ट नहीं है। यू नीड टू लुक ब्यूटीफुल नो मैटर व्हाट द फक इट इज़। मेकअप लगा ना लगा तो खूबसूरत लगनी चाहिए। इट्स अ डिमांड नहीं, इट्स अ नेसेसिटी। ऐसे तुम लड़कियों को एक लड़का चाहिए जो प्रोटेक्ट करे तुम्हें। ऐसा नहीं कि कोई फट्टू लड़के के साथ शादी कर लेगी जो तेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर 4 लड़के के तेरे को छेड़ेंगे, तेरा पति तेरे को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तेरा बॉयफ्रेंड प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो तू उसको छोड़ देगी ना। वाइस वर्सा वर्क्स हियर। तू खूबसूरत नहीं है, तेरे को छोड़ दूंगा मैं। नहीं है तो नहीं है भाई, मान मत मान, माचुदा, आई डोंट केयर। एंड
बूब्स एंड एस मेकअप एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्यूटी, बिकॉज वो है, हम देखते हैं। जैसे तुम लौंडे हमारा हाइट देखते हो ना, हमारा फोर आर्म्स देखते हो, शोल्डर्स देखते हो लड़कियां, हम देखते हैं बूब्स, हिप, वेट, वेस्ट रेशियो, वेट, स्किन कलर, नॉट इन द सेंस ऑफ रेसिज्म कि क्या स्किन कलर लड़की का और ये लड़की कैसी टाइप की है। अब लड़की कुछ, मुझे मेलोडी चॉकलेट जैसे दिखने लड़कियाँ पसंद है, अब बोले ये कैसा लड़की है, ब्राउन गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ब्राउन इज़ नॉट ए टैग, ओके, वो लड़की टैंड है, ठीक है। मुझे वाइट लड़कियाँ पसंद है, ब्राउन लड़कियाँ पसंद है, मैंने सारे लड़कियाँ डेट किया है, चाइनीज़ छोड़ के, शायद नहीं, चाइनीज़ स्पेशली चाइना की लड़कियों को डेट नहीं किया है, बट कोरियन वगैरह देखा है मैंने अपन ने, ठीक है। अपन ने पूरे दुनिया में से ऑस्ट्रेलियन देख लिया, अपन ने न्यूजीलैंड की लड़की देख ली, ब्लैक लड़की देख ली, वाइट लड़की देख ली, इंडियन लड़की देख ली, विदेशी लड़की देख ली, अमेरिकन लड़की देख ली, अफ्रीकन लड़की देख ली, ब्राज़ीलियन लड़की के साथ डेट किया मैंने। कितने तरह की लड़कियों के साथ डेट किया मुझे याद ही नहीं है, मैंने इतने सारे तरह की लड़कियों के साथ डेट किया है ना भाई, कभी कभी भूला था कितने लड़कियों के साथ डेट किया मैंने, ठीक है। सो इट्स फन, मतलब ज़्यादा देर नहीं, कुछ 4-5 महीने हमारा डेट चला, मतलब डेटिंग चल रही थी, तो अपन ने छोड़ दिया। अगर उन्होंने मैक्सिमम ऑफ द टाइम लड़कियाँ ही छोड़ गई, मैं कभी छोड़ के नहीं जाता। मैं थोड़ा सा ऐसा आदमी हूँ, मतलब अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया भैया, ये अपन के चिपक गया। और मेरा माइंड क्या कहता है, देखो कुछ दिन के बाद डेटिंग के बाद मुझे लगता है यार ये अपनी बन सकती है, अपनी वाइफ वगैरह टाइप के, जिस वक्त मुझे वैसा लगता है वैसे ही वो छोड़ के जाती है। पता नहीं, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं यार, ओके, अंडरस्टैंडेबल। कुछ तो हमने गलत किया हुआ तभी तो जा रहे हैं, या फिर हमने कुछ गलत नहीं किया, उनकी औकात नहीं थी रहने की, वो भी बात हो सकती है। मैंने ये भी सीखा कि इफ़ एवरीबडी कैन नॉट कीप यू, डोंट थिंक यू आर यूजलेस, नॉट एवरीबडी इज़ वर्थ बाइंग यू। तो अपन को अपन वैसे रखते हैं, ये ज़मीन में नहीं रखते। मोस्ट ऑफ द मेन थिंक कि हमें कोई कमी है, भाई कमी तेरे में कुछ नहीं है भाई। देख, इफ़ यू आर फिट, तो अगर पतला है, मोटा नहीं है, तो पतला है, तो अपना स्किन केयर करता है ज़्यादातर, यू डोंट लेट पिंपल्स वगैरह आने तक छोड़ा नहीं रहता, तू एज नॉर्मल स्किन रहता है। और बाल तूने अगर क्लियरली काट रखे हैं, अक्सर ये जंगल की झाड़ जैसे नहीं रखते, तो विमेन विल लाइक यू, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। इफ़ यू वर्कआउट लिटिल, तेरे फोर आर्म्स ऐसे दिखी जाएंगे नॉर्मली, ये नॉर्मल फोर आर्म्स ही है मेरे, ठीक है। मैं वर्कआउट अभी ज़्यादातर करता नहीं हूँ, बट नॉर्मल फोर आर्म्स भी अगर लड़कियों को एक्चुअली फोर आर्म्स और शोल्डर्स पसंद होते हैं मर्दों में, ठीक है। जैसे हमें उन्हें वेस्ट, हिप वगैरह पसंद करते हैं ना हम उनके, और उनके थाइज़, उनके लेग्स, कुछ लड़कों के फीट, कुछ लड़कों को छाती में बाल होना पसंद है लड़कों में। तो एवरीबडी हैज़ अ वेरिंग इंटरेस्ट, ठीक है, लड़कों में और लड़कियों में। बट प्रिडोमिनेंटली अफ्रीकन मर्द, मतलब दे लुक फॉर द एस। अब तू पूछा ये क्या बात हुई, प्री हिस्टोरिकली अफ्रीकन पीपल यूज टू स्टोर फैट इन देयर एस एंड थाइज, बिकॉज बॉडी, अपर बॉडी ज़्यादातर हीट में पड़ती है तो फैट मेल्ट हो जाता है। तो समवेयर वेयर हीट डज नॉट पेनिट्रेट इज़ वेयर यू स्टोर योर फैट, ठीक है। तो इस वजह से वो वहाँ पे स्टोर होता है। अब अगर लड़की को देख के लड़के के दिमाग में क्या सोचता है, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग, ऐसा नहीं है कोई गलत चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, साइकोलॉजिकल चीज़ है कि अगर लड़की की गांड मस्त है, मतलब ओके दैट्स नॉट हाउ यू पुट इट, बट इफ़ शी हैज़ अ फर्म टाइट एस, मतलब उसका एस अगर फर्म टाइट है, मतलब शी इज़, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है, आई डोंट रिमेंबर, शी इज़ ऑप्टिमली, व्हाट यू कॉल दिस, अरे यार उसको क्या बोलते हैं, फैट, ऑप्टिमली एडिपोटिक, हाँ एडिपोज टिश्यूज़ फैट, ठीक है। ऑप्टिमली एडिपोटिक मतलब उसके शरीर में फ़ैट जितना चाहिए उतना है, ताकि उसको चाइल्ड बर्थ के समय या फिर प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दैट्स हाउ वी व्यू इट, ओके। हम मर्द ऐसे ही देखते हैं। एंड इफ़ वी लुक एट अ वुमेन्स बूब्स, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेट, ज़्यादातर वही है, बट हम लड़कियों के बूब्स देखते भी, देयर इज़ अ रीज़न फॉर कि यार विल शी बी एबल टू नर्चर द बेबीज़, बेसिक पॉइंट है, ठीक है। अगर लड़की के बूब्स नॉर्मल साइज़ और उससे ऊपर हैं, वी आर हैप्पी। क्यों? हम गारंटी कह सकते हैं ये लड़की हमारे बच्चों को दूध पिलाएगी, क्योंकि इट्स अ सिन टू नॉट फीड योर ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। अब तो कुछ लड़कियाँ फार्मूला के दूध पीती हैं, पिलाती हैं बच्चों को। अगर तेरी बीवी तेरे बच्चों को फार्मूला दूध पिला रही है, मतलब धिक्कार है तेरे पे। विमेंस ब्रेस्ट ग्रो विथ प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड तुमने शायद देखा नहीं होगा, बट गाय को अक्सर लोग क्या करते हैं, अलग अलग बैलों से दे मेट देम, ठीक है। मतलब इंग्लिश का बहुत फैंसी टर्म मेट होता है, मतलब चुदवाते हैं।
सेक्स करवाते हैं, ठीक है, बुल के साथ, डिफरेंट बुल के साथ, टू चेक द क्वालिटी यील्ड ऑफ मिल्क। तो समझ रही है ना। तो इन द सेंस जनरली जिस भी बुल के साथ वो मेट करेगी उसके जेनेटिक्स के हिसाब से उसके बच्चे के लिए जितना दूध चाहिए वो उसका जेनेटिक प्री डिसाइडर फैक्टर रहता है जो उसको डिसाइड करके रख देता है। सो इन द स्पर्म देयर इज ऑल्सो अ जीन कॉल्ड मिल्क प्रोडक्शन इनिशिएटर जीन, ठीक है, जो प्रोडक्शन को जल्दी शुरू कर देता है या फिर लेट शुरू करता है, टाइम बिंग में शुरू करता है, प्रॉपर क्वांटिटी में शुरू करता है, क्वालिटी में शुरू करता है। ये सब चीज़ें औरतें डिसाइड नहीं करती यार, इट इज़ अ मैन्स थिंग। सो इफ़ योर मदर हैड प्रॉब्लम्स ब्रेस्ट फीडिंग यू, trust me and pray for it that your grandmother had better genes, because it comes into the father, it comes into the son, because mother's genes always predominantly come into the son, except for a few features such as sex determination factors that come from the father. Why everything else comes from the mother, ठीक है। So if your mother's breast genetics are not good, trust me, your wife will not have good milk production until and unless if she's had a mother who has very good milk production. तो ये चीज़ वर्क करता है भाई, दिस वर्क्स, दिस इज साइंस एंड आई एम नॉट ब्लडी अशेम्ड टू से दिस बिकॉज मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं बोलता है चीज़ हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है सुनने के लिए छोड़ दो, इट्स फाइन, आई डोंट माइंड। तुम एक नैरो माइंडेड इंसान हो, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। और एक और बात पता है क्या है, ऑल्सो the level of intimacy a man and a woman have is directly proportional to their longevity in their marriage life, ठीक है, but also the ability of the man to calm down and keep things under control. एक तो ये प्लेन के झाटू साले इतना पोल्यूशन करते हैं ना, कभी कभी मुझे लगता है ये इलॉन मस्क को गोली मार देना चाहिए, चूतिए को, साला भड़वेगा बच्चा। अबे तू अगर एक बाप है और तेरी औलाद नल्ली बन रही है तो तू बाप बनने के लायक नहीं है, तू समझ रहा है ना मेरी बात। अपने एक आखिरी बेटे को जैव करके कुछ नाम रखा है भोसड़ी वाला। भाई तूने उसको कभी शर्ट खोल के देखा, ऐसा लगता है तरबूज के ऊपर साला किसी ने मैदा चिपकाया, इतना मोटा भोसड़ी वाला। मैं तो बोलता हूँ इससे लड़कियाँ पटती कैसे हैं, फिर समझ में आया। इसको कहते हैं द व्हाट यू कॉल दिस मनी विंगमैन थियरी। मतलब लड़कियाँ एसोसिएट करती हैं इंटेलिजेंस, मनी एंड स्टेटस को एक साथ। मतलब कोई आदमी बहुत होशियार है उसको भी वो वैसे ही देखेगी जैसे कोई आदमी अमीर है, वैसे ही जैसे आदमी कोई बहुत बड़ा पॉपुलर आदमी है। women always see these kind of men as a high level of priorities because उनको वो सब चीज़ें ज़िंदगी में नहीं मिलती। The thing is women are predominantly attracted to men who have resources। तू समझ रहा है ना, बहुत सिंपल है। दिस इज साइकोलॉजी, ठीक है, 101 of understanding what a mate theory is, okay। Women typically look for a man who has the capability to have money, resources and good influence, ठीक है, and who is also attractive to other women। ये भी एक हिडन फैक्टर है। अगर तू दूसरी लड़कियों को अट्रैक्टिव नहीं दिखता तो इसका मतलब पक्का है कि वो तेरे साथ बात नहीं करेगी, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज़। विमेन आर ग्रुप थिंकर्स। मतलब एक ग्रुप में एक औरतों ने डिसाइड कर लिया, मतलब वो पागल वजह से ग्रुप में ही डिसाइड करेंगी, ठीक है। मेन आर ब्लडी इंडिविजुअल थिंकर्स, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, वी थिंक अबाउट लॉजिक एंड प्रोज एंड कॉन्स। हम वो सब सोचते हैं, लड़कियाँ ऐसे नहीं सोचती, ठीक है। नॉट टू डिस्करेज देम बट और नॉट इवन टू मेक देम फील बैड, बट इट इज़ द ट्रुथ। तू कभी भी देख ले, एक औरत ने एक अच्छी पर्स खरीदी, उसकी दोस्त उसको बोलेगी उससे बेहतर पर्स खरीदना है, उसकी दोस्त उसकी देख के उसके पति को परेशान करेगी कि मेरे को इससे भी बेहतर पर्स चाहिए। तीनों पति मिलकर बाहर में बैठ के बोल रहे भाई यार परेशान कर रही है बीवी, हाँ भैया यार मेरी भी यार परेशान कर रही है, पर्स दिलवाने के लिए बोल रही है, दिमाग खा रही है, मैं क्या करूँ यार, है ना। तो हाँ यही बात है, करती हैं। और लड़कियों का एक और थॉट है, विमेन टेस्ट यू 24/7। वो तुम्हें टेस्ट करती रहेंगी, तू कैसे रिएक्ट करता है, तू बहुत ज़्यादा उसको भाव दे रहा है क्या। इफ़ यू कीप गिविंग हर भाव, इसका मतलब उसको लगेगा ये तो लौंडा मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, इसको तो मैं कभी भी हाँ बोल सकती हूँ, है ना। कांधे का भाव तभी बढ़ता है बेटा जब बारिश आती है और कांधे की सप्लाई कम हो जाती है। तो सप्लाई कम रखा करो ताकि लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा सप्लाई मत करो, वरना लड़की को ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा मिठास है, रहने दे मैं नहीं कर रही, ठीक है। एक और बात है, अतरंगी लोग क्या क्या बोलते हैं अक्सर, लड़की से स्वीटली बात कर लो वो तुम्हें पट जाएगी। नॉट रियली,
बी नॉर्मल, उसे जैसे बात करते हैं ऐसे ही बात कर, जैसे उसे कोई पुराना फ्रेंड से बात कर रहा है ना, तू कोई तेरा पुराना दोस्त मिलेगा स्कूल वाला, उसे कैसा हाँ भाई कैसा हाल है, वैसे ही बात करो उसे, क्योंकि शी लाइक्स दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो इससे इतने कॉन्फिडेंस से मुझसे बात कर रहा है कि मैं उसकी पुरानी दोस्त हूँ। क्या पता मैं उसकी दोस्त ही हूँ, क्या फिर दोस्ती बन जाऊँ उसके दिमाग में। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल साइकिल दैट रन्स, ठीक है। साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, कुछ बड़ों को समझ में नहीं आता, इसको कोई बात नहीं, दैट्स ओके। और कुछ चूतियों को लगता है मैं लड़की नहीं पढ़ा सकता, बेटे मैं लड़की पढ़ा दूंगा, तुम्हारी माँ पढ़ा लूँगा मैं। प्रॉब्लम ये है कि फिर तुम्हारा बाप तेरे को जूते मारेगा और तुम्हारा बाप पागल हो जाएगा और फिर तू रोड में आ जाएगा। तुम्हें लगता है नहीं पढ़ाया, 2 बच्चों की माँ 45 साल की है, उसको भी मैंने पटाया है। उसकी 2 बच्चियाँ हैं, उन 2 बच्चों के 2 बच्चे हैं। पोता होने वाली जिस औरत को मैंने पोता को गोता खिला दिया, समझी, शी इज़ 56, मैंने उसको गोता खिलाया है। तो अपन प्लेयर नहीं, मंजा हुआ खिलाड़ी अपन, ठीक है, अपन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बट अपन यूज़ नहीं करता उस चीज़, उस स्किल को, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी होती हैं। आई हैव गोल्स इन माई लाइफ। जैसे मुझे किसी लोग कोई लोग सोच रहे होंगे यार तू कितना हरामी यार, यू आर सो बैड, बट द रियलिटी इज नेचर ऑलवेज पिक्स द वन हु इज़ द आउटलायर, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। क्या होता था, जितने भी सारे क्या बोलते हैं उसको, तिलचट्टे, यस, और कॉल इट एज झिंगुर, लेट्स कीप इट झिंगुर, ओके। झिंगुरों ने क्या किया, अक्सर उनके पीठ पे ना काले काले धब्बे पड़ते थे और वो पत्तों पे बैठ के खाना खा रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके ज़िंदगी में एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि फीमेल्स वर अट्रैक्टेड टू ओनली दोज काइंड ऑफ मेल्स, इन द सेंस, इन तिलचट्टों की बात कर रहा हूँ मैं, इन झिंगुरों की। द ओनली काइंड ऑफ मेल्स दैट फीमेल वर अट्रैक्टेड टू वर हैविंग स्पॉट्स, मतलब जिनके ऊपर दाग लगे हुए थे, डॉट डॉट्स। अब जिनके ऊपर दाग नहीं थे वो बेचारे क्या करते थे, हिलाते बैठते, ठीक है, दे वर अलोन, उनको कुछ नहीं था, उनको सेक्स नहीं मिलता था, दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू सेक्स। ऑल्सो विमेन कंट्रोल एक्सेस टू सेक्स, तो समझ रहा है ना। तो नेवर लेट हर यूज़ दैट की अगेंस्ट यू। क्यों? इफ़ शी गेट्स टू यूज़ दैट की अगेंस्ट यू, शी विल कीप यूजिंग इट एंड इट्स ब्लडी एडिक्टिव। तो इससे बेहतर तू उसको और प्रॉब्लम्स दे ताकि वो उसको की यूज़ ना कर पाए एंड यू कैन हैव योर ईजी वे विथ इट, ठीक है। दैट पॉइंट इज, जितने भी तिलचट्टे थे, जितने भी थे, उन सबको फीमेल्स वही पसंद करती थी जिन मेल्स में वो डॉट्स हुआ करती थी, और ऑल मेल्स हैड डॉट्स मैक्सिमम। कुछ आउटलायर्स थे जिनके पास नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, जितने भी डॉट्स वाले मेल थे ये पत्ते पे चलते थे ग्रीन कलर के, और ऊपर से बाज आके इनको चुपके निकल जाते थे, क्योंकि बाजों की आंखों के नज़र के हिसाब से ग्रीन बैकग्राउंड में ये क्या ब्राउन घूम रहा है, एंड बाज देख लेता था कि यार ये तो तिलचट्टा है, इसको पकड़ लिया उसने और उसको खा लिया। तो ऐसे करते करते कुछ 10-15 साल के बाद, जनरेशन के बाद देखा कि ब्राउन डॉट्स वाले तिलचट्टे पैदा ही नहीं हो रहे थे, और लड़कियों के ऊपर दाग थे ही नहीं, फीमेल्स डिड नॉट हैव दैट, तो वो भी बच गई। और जो मेल्स बचे हुए थे जिनके पास डॉट्स नहीं थे वो इमर्ज कर गए एंड दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग, और जिनके वो डॉट था उनके साथ फीमेल्स मेट करना बंद कर दिया और उनका पॉपुलेशन ऐसे डिक्लाइन हो गया। तो जो सोसाइटी के हिसाब से बदल जाता है, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से बदल जाता है हर वक्त, और वक्त के हिसाब से बदल जाता है, वो सर्वाइव कर जाता है। जो नहीं बदलता और जो वैसे ही सड़े हुए पत्थर जैसा रहता है वो गयो, ठीक है, यूजुअली यही होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर तुम सोसाइटी के साथ बार बार बदलते रहोगे, विमेन विल थिंक यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट और तेरे को छोड़ देगी। अगर वो अपने ख्यालों का साथ नहीं हो सका, सगा नहीं हो सका, मेरा क्या सगा होगा? तू सोच रहा है ना भाई, इवन द माइन्यूटेस्ट थिंग मैटर्स, समझ रहा है, सबसे छोटा चीज़ में मैटर करता है। तो अपने आप को इतना मंझा हुआ खिलाड़ी बनाओ कि लड़की कुछ भी बोले। एक बार एक लड़की ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया और मुझे दिख रहा था वो सीधा मैनिपुलेट कर रही है, फिर मैंने उसे थोड़ा खेलने दिया, उसको लगा चलो ठीक है ये बंदा थोड़ा नॉर्मल है, फिर मैंने उसको मेरा गुस्सा दिखाया। उसके बाद मेरे से कभी वो बात नहीं करती, उसका नाम नहीं बता सकता पर उसके बारे में बता सकता हूँ। वो मैं एक दिन क्या कर रहा था, बोर्ड पे बैठ के, क्लासेस में बोर्ड में बैठ के ये कर रहा था, क्या बोलते हैं, टिक टैक टो खेल रहा था, ठीक है। और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही खेल लूँगा, आई कैन प्ले अगेंस्ट मी, मुझे पता कैसे जीतने करके, सारे रूट्स पता है मुझे। फिर लड़की बोली यार तू अकेले क्यों खेल रहा है, मैं भी खेलती हूँ। मुझे लगा नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, फिर मुझे समझ में आया ना शी इज़ ट्राइंग टू टॉक, मतलब शी वॉन्ट्स टू नो मी, उसे पता चलना है कि मैं कैसा आदमी हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी से बात नहीं करता।
देख जो लौंडा अक्सर जाके सभी लड़कों से बात करता है ना, वो कॉन्फिडेंट तो दिखता है, बट द प्रॉब्लम इज़ उसके बारे में सबको पता है क्योंकि वो हर लड़की से बात करता है. सो वीमेन डोंट ट्रस्ट हिम, एज सच दे डोंट ट्रस्ट हिम, बिकॉज यार ये लौंडा हर लड़की से बात करेगा तो फिर हाउ विल बी ही बी स्पेशल और हाउ विल शी बी स्पेशल टू हिम. नहीं होगा ना. हर लड़की से बात करना पहले बंद कर, ठीक है. तू रांड लग रहा है, डोंट डू दैट. टॉक टू विमेन बट इन अ फ्रेंडली सेटिंग. और अगर तुझे कोई लड़की में इंटरेस्ट है उसे तो बात ही मत कर, उससे प्राइवेट बात कर सकता है तू, डायरेक्टली बात मत कर. क्यों? पीपल विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू एंड देन इट विल बिकम ओवरबेयरिंग. एंड मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन अ ब्लडी कोएग्जिस्टिंग सोसाइटी ब्रेक बिकॉज ऑफ दिस ओवरबेयरिंग प्रेशर. मेरे क्लास में एक लड़का और एक लड़की प्यार करते थे. उनका नाम मैं शायद नहीं यूज़ कर सकता, चलो ये ले लो कि उन दोनों का नाम को रख के उन्होंने बीजेपी पार्टी बनाया था. मतलब वो लड़के का नाम बी से शुरू होता था, वो लड़की का नाम जे से शुरू होता था, और उन्होंने उन दोनों को चिढ़ाने के लिए बीजेपी बीजेपी बीजेपी, तभी बीजेपी नई आई थी. ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की बात है, बैक इन द डे. ओके, बीजेपी बीजेपी करके चिढ़ाते थे. क्या हुआ? 2015 आते उनका ब्रेकअप हो गया. आई मीन इट्स नॉर्मल, स्कूल के सारे प्यार एक साथ नहीं होते, बट द सोसाइटल प्रेशर एडेड टू इट डूड. और पता है क्या है, लौंडा वैसे कोई नॉर्मल बंदा था भी नहीं, वो प्लेयर है करके वो खुद ही बोलता था, पता नहीं प्लेयर कैसे हुआ, बट ठीक है. मुझे लगता था ये चूतिया कैसे प्लेयर बन सकता है, शक्ल झाट जैसी इसकी. देन आई रियलाइज्ड झाट जैसे शक्ल वाले लड़के होंगे लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छे शक्ल वाले लौंडों के ऊपर लड़कियों को यकीन नहीं है. अब अगर तेरा फेस एवरेज है ना भाई, बी हैप्पी. क्यों? एवरेज फेसेस स्टिल गेट अ चांस, गुड लुकिंग पीपल डोंट गेट इट. भाई ये कैसा रिग्रेसिव सोसाइटी है. सोसाइटी रिग्रेसिव नहीं है भाई. फैक्ट इज सिंपल कि आप ज़्यादा खूबसूरत हो ना तो लड़कियों को इनसिक्योरिटी देने लग जाओगे, एंड शी डजंट लाइक इनसिक्योरिटी. इट्स दैट सिंपल. एनीवेज, मज़े करो.